अक्ष इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम खड़े हैं बाबा कॉलोनी में, जहां पर वार्ड नंबर 9 में जेडीयू की भावी प्रत्याशी बबीता विनोद भगत जी जन जन के पास संपर्क कर रही हैं कि अब की बार एमसीडी में बदलाव लाना है और जेडीयू की सरकार बनानी है, तभी इस क्षेत्र का विकास हो पाएगा और वार्ड नंबर 9 सुंदर बन पाएगा। से लेकर लाइब्रेरी, बच्चों के लिए लाइब्रेरी से लेकर क्या क्या आप सुविधाएं पब्लिक के लिए करोगे? मैं पूरे 9 नंबर वार्ड को जो गंदगी अभी भरा पड़ा हुआ है, जिता हुआ है, वो पूरी 9 नंबर वार्ड को देख सकते हैं। जनता पब्लिक परेशान है। हम उस सबको स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे और शौचालय बनवाएंगे 9 नंबर वार्ड में। जहाँ ग्राम सभा की जमीन होगा वहाँ पर हम बनवाएंगे। एक पुस्तकालय भी बनवाएंगे। धन्यवाद। बबीता विनोद भगत जी, अच्छे में आपका स्वागत है। सर, आज जो चुनावी जदयू की जो चुनावी एक लहर चल रही है, इस समय हर आदमी के मुँह से एक ही शब्द सुनाई दे रहा है कि जदयू की इस समय परिवर्तन पब्लिक चाहती है और जदयू को एमसीडी में लाना। यहाँ का जो हालात है, ये जनता आज इसलिए साथ में एक जेडीयू की लहर है। लहर का कारण ये है, जो आज 15 साल में इस वार्ड में एक भी विकास का काम नहीं हुआ है। देखिए, बाबा कॉलोनी ए ब्लॉक हो, बी ब्लॉक हो, वशिष्ठ इंक्लेव हो, कमालपुर हो, तोमर कॉलोनी हो, उपकार कॉलोनी हो, हर जगह का नाला जाम है। मेरा कहना ये है, जो राजनीति कम कीजिए, काम ज़्यादा कीजिए। मैं इसलिए बबीता विनोद भगत जी, मैं अपने वाइफ को मैं आज इस मैदान में उतारा। मैं कहना चाहता हूँ साथियों एक बार मौका दीजिए। मैं इस वार्ड को, एक सबसे बड़ा है हाउस टैक्स का मुद्दा। हाउस टैक्स मेरे आने के बाद मैं अपने इस वार्ड में हाउस टैक्स कम करवाऊँगा। जो सुलभ शौचालय महिलाओं के लिए, माताओं के लिए सुलभ शौचालय की व्यवस्था करवाऊंगा। जो गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी नहीं है, वहाँ पे वार्ड एमसीडी के द्वारा उस लाइब्रेरी का भी इंतजाम करवाऊंगा मैं। जो शिक्षा, स्वास्थ्य है, ये इस पे पूरा काम करूंगा मैं। सबसे पहले नाली का व्यवस्था करवाऊंगा। जो नाली जाम है उसका नवीकरण करवा कर उस पानी का बहाव कैसा हो, उस सिस्टम पे मैं सारा काम करूंगा। आपकी मैनिफेस्टो में सफाई को लेकर, स्वच्छता के लेकर क्या विजन है और हमारे महिलाओं के लिए? मेरी मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा जो महिलाओं के लिए एक कमेटी बनाया जाएगा, सुरक्षा कमेटी, उस पर काम किया जाएगा। और महिलाओं के लिए, जैसे मार्केट में जाते हैं शौचालय नहीं है, अगर कोई माताएं बहनों को शौचालय आ जाता है तो उसको बहुत बड़ी कठिनाई होती है। सबसे बड़ा बात है हमारा शिक्षा। एक स्कूल है मेरे वार्ड में, जो एमसीडी में कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को डालना नहीं चाहता है। उसके बाद आज ये गली, अगर थोड़ा सा बरसात हो जाती है तो सबके घर में पानी घुसना शुरू हो जाता है, निकलने का रास्ता तक नहीं। इस पर मैं सबसे बड़ा काम करूँगा। जीतने के बाद सबसे पहले नाला और नाली, जो अपने छोटी छोटी गलियाँ हैं, जो हमारी निगम के अंदर में आता है, उसको मैं स्वच्छ और सुंदर बनाने का मैं इस पर काम करूँगा। सर, मेरा लास्ट सवाल है कि भाजपा पार्षदों पर आरोप है कि गरीब से गरीब आदमी जो 25 गज का प्लाट बनाता है, लेंटर डलवाता है, उसके भी वो पैसा लेते हैं। कहाँ तक सार्थक है? अगर पब्लिक कह रहा है तो सत्य है, मैं तो उसको नहीं कह रहा हूँ। मैं तो नहीं कह रहा हूँ। अगर पब्लिक कह रहा है सत्य है, लेकिन इस पर हमें रोक लगाना, हमारे जो मैनिफेस्टो है उस पर मैंने सबसे बड़ा बयान मैं देने जा रहा हूँ अभी। जो मैनिफेस्टो में हमारा, अगर निगम पार्षद अगर जीतता है वार्ड नंबर 9 में, तो एक भी मकान वाले को, जो गरीब आदमी है, चाहे पैसे फैक्ट्री बनाता है, किसी से अवैध वसूली पे, इसको हम सबसे पहले रोक लगाएंगे। और उसके बाद जो हमारा फंड आएगा उसको RWA में एक सिस्टम के तहत बांट दिया जाएगा। जिसको जितनी ज़रूरत है उसको दिया जाएगा पैसे। विनोद भगत जी, लोगों का कहना है, वार्ड नंबर 9 के लोगों का कहना है कि एमसीडी की गाड़ी कूड़ा उठाने नहीं आती, लेकिन विनोद भगत जी की गाड़ी पर डे वार्ड नंबर 9 में कूड़ा उठाने के लिए आती है, कूड़ा निस्तारण के लिए आती है। ये काम कितने दिनों से कर रहे हो? ये तो अच्छी बात आप करें, मैंने दे दिया। अगर निगम की गाड़ी रेगुलर आता कूड़ा उठाने के लिए, तो मैं आज बरसों से गाड़ी चला रहा हूँ। मुझे जरूरत नहीं पड़ती अपने खर्चे से गाड़ी चलवाने का। आज जो भी प्रत्याशी आता है, टिकट ले करके चुनाव जीतने के लिए आता है, लेकिन मैंने 1 वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ उनके बीच में। और मैं कहता हूँ जीतने के बाद जो भी मेरा घोषणा पत्र होगा उसको मैं पूरा से पूरा करने की कोशिश करूँगा और 100% करूँगा। मैं अपने मैनिफेस्टो को पूरा, जो भी मैनिफेस्टो मेरा रहेगा उसको मैं पूरा वचन देता हूँ मैं वार्ड नंबर 9 की जनता को, जब मैं उस पर अमल करूँगा। थैंक यू सर। एमसीडी, दिल्ली सरकार भाजपा शासित एमसीडी पर 15 साल से आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति चल रही है, कहाँ तक सार्थक है? जेडीयू की यदि एमसीडी में सरकार आती है तो इस प्रकार की जो समस्याएं बनी हुई हैं उसका कैसे निस्तारण करें? सर, आप सबसे पहले तो आप लोगों को नमस्कार। दूसरी बात यह है कि आप देखते हो, आप मीडिया वाले हो और मीडिया वाले जगह जगह घूम के मीडिया का कवरेज करते हो। आपको क्या लगता है कि ये हमारी दिल्ली, जो भारत की राजधानी है, उसकी वार्ड की दुर्दशा ऐसी होनी चाहिए? हम कहते हैं महाशक्ति बनते जा रहे हैं, हम कहते हैं विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हम विश्व महाशक्ति बनने जा रहे हैं,
लेकिन क्या विश्व महाशक्ति बनने के बाद हमारी वार्ड में क्या पेरिस की तुलना कर पा रहा है, या हमारी ये वार्ड लंदन की तुलना कर पा रहा है, या रसिया की तुलना कर पा रहा है? कहीं ऐसा लग रहा है? हमारे यहाँ देखिए कितनी समस्या है, रोड पे चलने लायक रोड नहीं है, रोड पे पानी का बहाव होती है, नाले की पानी का बहाव होती है, जहाँ देखिएगा गंदगी कूड़े कचरे भरे पड़े हुए हैं। तो फिर हम किस बात के विश्व गुरु हैं, किस बात के हम कहते हैं कि हम महागुरु हैं? जो राजधानी को हम स्वच्छ नहीं बना पाए, राजधानी को सुंदर नहीं बना पाए, राजधानी में शिक्षा का व्यवस्था नहीं कर पाए, राजधानी में स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं कर पाए, तो फिर हम किस बात की विश्व गुरु हैं, किस बात की महाशक्ति की हम बात करते हैं? अगर एमसीडी में हम बदलाव नहीं करेंगे तो लोगों को एक बार लोगों ने नया परिवर्तन करने के लिए उन्होंने विधानसभा में केजरीवाल को मौका दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, क्या बदलाव किया? आज जहाँ जहाँ देखिए कि दिल्ली की दुर्दशा मतलब बहुत बेहाल हो चुका है। आप खासकर दूसरी दिल्ली की पूरा छोड़िए ना, एक बुराड़ी की जगह को देखिए, एक बुराड़ी में आप पूरे 6 वार्ड में जाकर घूम के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि जनता कितनी त्रस्त है और व्यस्त है। आपकी पार्टी जदयू नई केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति का, आबकारी नीति का विरोध कर रही है। सर हम लोग शराब नीति का विरोध करते हैं कि शराब नीति का इसलिए हम लोग विरोध करते हैं क्योंकि आपको पता है कि 2 पैसा कमा के लाना कितना मुश्किल होती है। औरत महिलाएं जो शराब पीकर आकर के घर में अत्याचार खुद पे महसूस करती है, पति के गाली सुनने के लिए मजबूर हो जाती है, 2 बात सुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हमें एक वार्ड में 3-3 लाइब्रेरी खोलने की जगह मिल गई, क्या 3-3 ठेका खोलने का जगह मिल गया? क्या इसके जगह 3-3 लाइब्रेरी नहीं खोल सकता था? क्या इसके लिए स्वरोजगार का उपाय नहीं हो सकता था? हस्तकला का उत्पादन नहीं किया जा सकता था? लेकिन हर वार्ड में पूरा बुराड़ी में 18 को ठेका खोल दिया गया है, वो भी 24 घंटा के लिए खोल दिया गया है। लोग क्या कहेगा, जैसा कहा गया जैसा खाएगा अन्न का सूक्ष्म प्रभाव मन पे पड़ता है, तो जैसा हमारे यहाँ माहौल बनेगा उसी प्रकार तो लोग करेंगे। आज 18 साल के बच्चा, 7 साल के बच्चा, आप जाके देखिए सिगरेट हाथ में दारू लेकर के साइड में बैठेंगे। ये हमारा माहौल बना रहे केजरीवाल जी, ये हमारा विकास का मॉडल है, ये हमारा विकास का मॉडल नहीं है। आपने देखा, एक मिनट, आपने देखा बिहार का संकल्प देखिए, बिहार में कितनी दारू की बिक्री होती थी, सुधार नहीं हो पा रहा था, कितनी भ्रष्टाचार थी, कितनी अपराधी तांडव करते थे, आप रात में 9 बजे घर से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन नीतीश जी ने आए और आके विकास के मॉडल बदले और बदल दिए। आज भी बहुत विरोधी है, बोलते हैं क्या आज भी दारू ब्लैक से बिकता है, ऐसे बिकता है। क्या किसी सुधार, इतनी बड़े जड़ की सुधार एक बार में संभव हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। लेकिन नीतीश जी प्रयासरत है और बिहार से जैसे नशा मुक्त हुआ है उसी तरह हमारी सरकार एमसीडी में आएगी। दिल्ली से भी हम शराब को मुक्त करेंगे और दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए संकल्प करेंगे। हम वार्ड नंबर 9 से शुरुआत किए हैं और हर वार्ड से संकल्प कर रहे हैं कि यहाँ पे नीतीश कुमार की सरकार आएगी एमसीडी में। उसके बाद हम विधानसभा में भी आएंगे और एक नया परिवर्तन करेंगे। क्या नाम है आपका? सीमा देवी। आज बबीता विनोद भगत जी के अब चुनावी रैली में एक महिला शक्ति के रूप में हम सब आप लोगों को देख रहे हैं। आने वाले एमसीडी चुनाव में आप इनके लिए कितना समर्थन करेंगे? मैं इनके लिए पूरा समर्थन करूंगी क्योंकि ये एक नया परिवर्तन लाना चाहती हैं और जो इनकी सोच है, विचार है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसा कि रवि जी ने कहा, ठीक कहा है कि नीतीश कुमार ने वाकई में बिहार को बदल दिया है। ये मैं कानों सुनी नहीं, अपनी आंखों देखी बता रही हूँ क्योंकि मैं आई हूँ अभी और देखा है जैसा वहाँ पर परिवर्तन है वैसा ही यहाँ होना चाहिए। यहाँ कुछ नहीं है, बिजली पानी फ्री, उसके साथ दारू भी अब फ्री हो गया, एक के साथ एक फ्री। तो ये बहुत ही गलत लग रहा है और अब हम सोचते हैं कुछ नया परिवर्तन आए, इसलिए हम महिलाओं ने एक बनाया है गुट कि अब हम बबीता जी का ही साथ देंगे। और इसलिए एक बार सारे जने मिलके बोलो, विनोद भगत बबीता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा, विनोद भगत जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेंगी। चल गया तीर का बटन, बबीता जी पे चल गया तीर का बटन। हाँ जीतेगी भाई जीतेगी, बबीता देवी जीतेगी। कोई नहीं है टक्कर में, चक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। जीतेगी भाई जीतेगी, बबीता देवी जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, बबीता देवी जीतेगी। ये सारा जोश तो आपने देख लिया, जैसा जोश मैं दिखा रही हूँ ऐसी जनता को कहती हूँ कि आप भी हमारे साथ जुड़िए और आइए और इस महिला का साथ दीजिए। ये नया परिवर्तन लाना चाहती है, क्या पता ये हमारे सारे दुख का निवारण कर दे। जिस तरह हम इधर उधर भटक रहे हैं, अब यही हमारा बेड़ा पार करेंगे। बबीता विनोद भगत जी की जो रैली आज निकाली जा रही है, जो इसको जागरूकता रैली बोल सकते हैं। आज युवा हैं और युवा हर परिवर्तन में युवा का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप क्या चाहेंगे एमसीडी में यदि जदयू की पार्टी आ जाती है? सर एमसीडी में हो चाहे
विधायक में हो चाहे हर चीज़ में हो, हमने सबको आजमा लिया, सबको देख लिया। इलेक्शन के टाइम पे आते हैं हम जॉब लगवाएंगे, युवाओं के लिए आगे कुछ करेंगे, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। केजरीवाल ने जो नई आबकारी नीति, केजरीवाल जी ने तो बहुत कुछ किया, उसका रिजल्ट आपको दिख ही रहा होगा। इनकी सिविल डिफेंस हो गई, इनकी अभी हॉस्पिटल की वैकेंसीज निकाली थी इन्होंने, सब चीज़ देख लिया। सब चीज़ आजमाने के बाद आज भी हम 7-8 साल से घर बैठे हैं। नई शराब जो नई आबकारी नीति का क्या युवा होते हुए आप क्या उसका समर्थन करते हो, विरोध करते हो? समर्थन विरोध ही करेंगे सर, जाहिर सी बात है। जिसपे 2 रुपये कमाने के लिए नहीं है, 2 रुपये जेब में नहीं है, दारू पीने के लिए वो कहीं ना कहीं से चोरी करता है, चगारी करता है, ठीक, उससे अपना वो घर बर्बाद कर रहा है। ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। आने वाले एमसीडी चुनाव में आप बदलाव चाहते हो? आने वाले एमसीडी चुनाव में हम चाहते हैं कि किसी नए कैंडिडेट को मौका मिले, सुधार हो, हमारे वार्ड का हो चाहे उसमें पूरी सिटी का हो, सुधार होना चाहिए। और हमें हर बार एक नए कैंडिडेट को खड़ा करना चाहिए जिससे हमें हमारे लिए सुधार हो। हमेशा एक ही चीज़ आती रहेगी बार बार, सब बोल के जाते हैं युवाओं के लिए नौकरी होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन आज तक हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। बुराड़ी विधानसभा वार्ड 9 की जनता समझ चुकी है कि एमसीडी में बदलाव जरूरी है। वार्ड 9 के नागरिकों ने बबीता विनोद भगत का माला पहनाकर स्वागत किया और क्या कहा, सुनिए। में आपका स्वागत है। आज जेडीयू के कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह देखने को मिला है। यहाँ आज बबीता भगत जी का स्वागत समारोह आप लोगों ने कार्यकर्ताओं ने किया है। इस बार सत्ता में परिवर्तन हर आदमी चाहता है, क्या कहना चाहेंगे? परिवर्तन ज़रूरी है जी, देखिए क्योंकि यहाँ पे अभी तक फ़िलहाल जो हम देख रहे हैं एमसीडी की तरफ से कोई ख़ास यहाँ पे कार्रवाई किसी भी कंप्लेंट पे नहीं की जाती है। हमारे लोकल भी हैं हमारे साथ, यहाँ के गली के भी हैं, हमारे दूसरी गली के भी हैं यहाँ पे लोग। होता क्या है, अगर हम कंप्लेंट भी करते हैं एमसीडी से कार्यकर्ता आते हैं एमसीडी के, 1 या 2 फावड़ी मारी, फ़ोटो खींचा, काम ख़त्म हो गया। सर मेरा एक लास्ट सवाल ये है कि विनोद भगत जी सत्ता में न रहते हुए जनता की वार्ड नंबर 9 में लोगों की सेवा कर रहे हैं, अपनी प्राइवेट गाड़ी कूड़ा निस्तारण के लिए लगा रखी है, जबकि एमसीडी की जब से इनकी गाड़ी आनी शुरू हुई है तब से एमसीडी की गाड़ी भी लगातार आ रही है। जी जी जी। अगर लगातार एमसीडी की गाड़ी आती रहती तो भगत जी की गाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन भगत जी की गाड़ी लगातार आ रही थी, उसको देखते हुए एमसीडी की गाड़ी भी लगातार आनी शुरू हो गई। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई और समाज में साफ़ सफाई या उस तरीके कार्य करता है तो तब एमसीडी उसको सपोर्ट करेगी या एमसीडी पहले से समाज को सपोर्ट करेगी? अगर बीजेपी सरकार में है, बहुत अच्छी बात है बीजेपी सरकार में है, लेकिन एमसीडी में बीजेपी ने क्या किया? अभी तक यहाँ पे कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। हमारे आस पड़ोसी भी हैं, इनसे भी आप पता कर सकते हैं, नालियाँ कभी साफ़ नहीं होती, हमें अपने जेबी खर्चे से साफ़ करानी पड़ती है, मेंटेन करानी पड़ती है। कोई आया ही नहीं। तो आने वाले एमसीडी चुनाव में आप सत्ता कोई भी नहीं आया, कोई भी आज तक नहीं आया, अभी तक भी नहीं आया, जबकि हमारी भगत जी आज से ही हमारे लिए तो उम्मीदवार नहीं है, जीते हुए प्रत्याशी हैं हमारे। पूरी तरह से सहयोग में है विनोद भगत जी के, क्योंकि हमें ये भी आशा है कि आने वाले समय ऐसी विजय होते हैं तो ये हमारी मदद करेंगे और हमारे साथ पैर से पैर मिला के चलेंगे और हम इनके साथ चलेंगे। मेरे हाथ को एक बार मजबूत करके देखिए, मैं आपके विश्वास करता हूँ, कहीं भी आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं आपके बगल में रहता हूँ, हमारे सुनील भाई है, इनके भाई सतीश जी हैं, जितने भी हमारे पास साथी हैं, सबको मिल करके एक कमेटी बनाया जाएगा। जो भी फंड आएगा RW को दिया जाएगा। मैं अपने पास 1 पैसे नहीं रखूँगा। आज तक आपको ये पता है जी निगम इस वार्ड में कितना पैसे आया? एक बात बताइए, सामने लीजिए, पता है? 1 मिनट नहीं पता होगा। इस वार्ड में कितना पैसा आता है नहीं पता है, लेकिन मैंने ये क्लियर कर दिया अपने घोषणा पत्र में, 1.5 करोड़ रुपये सालाना फंड आता है निगम का हर पार्षद को 1.5 करोड़ रुपये सालाना फंड आता है। वो पैसे कहाँ गया, कहाँ लगाया जाता है? मैं इसका ब्यौरा दूंगा। गली के कोने पे एक चार्ट लगाया जाएगा, लिस्ट है, हर प्रधान को पूछा जाएगा आपके यहाँ कितना पैसा चाहिए, जहाँ जैसा काम होगा उसी हिसाब से उसको फंड दिया जाएगा। इसको मैं ओपन करूँगा ताकि अभी से खलबल, देखिए मेरा बोर्ड उतार दिया गया, मैंने इस पर लिखना शुरू कर दिया, कमालपुर से पुस्तापुर से मेरा बोर्ड उतार लिया रात को। इसको पता चल रहा है जो भ्रष्टाचार में इसका पोल जो है ना मैं खोलने लगूँगा ना, इसको पूछिए ना, जो 5 साल में आपके पास कई करोड़ रुपये आए, पैसे कहाँ के, कहाँ लगाया आपने? नाली बनवाया 5 साल में, कितनी बार नाली बना, कहाँ पानी का बहाव का रास्ता बनाया, कौन सा मशीन आया? क्या आपके गली में कोई मशीन आता है? मैं यही पूछता हूँ बाबा। हाँ, अभी आपने कहा ना, तो आप काम करके दिखाइए। तो
जब तक मैं हाथ मजबूत नहीं करूँगा मैं आपका काम नहीं कर सकता, कोई भी पार्टी नहीं करती। लेकिन जो सत्ता में, हाँ जो सत्ता में है, क्या वो दिखाता है शकल? आज साल भर हो गया होगा, 2 साल में आपने देखा होगा यहाँ के निगम पार्षद को, जो यहाँ उन्होंने क्या काम किया, क्या पूछने आता आपके बीच में? जो आपके बरसात में पानी तो नहीं रुक रहा है, लेकिन मैं ये काम करूँगा आपके बीच में, महीने में 2 बार आऊँगा, किस गली का क्या हाल है। इस चीज़ को आप देखिए, आप खुल के बोलिए, मत बोलिए जो काम करेंगे। आप लोगों का समर्थन चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, मैं काम करके दिखाऊंगा, मेरा ये वादा है। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा। अपना आशीर्वाद मेरे सर पे रखिए, आशीर्वाद मुझे विश्वास हो जाए। बबीता विनोद भगत